हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 12 के बच्चों के लिए। उनको पढ़ना है एक चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, शुड विजार्ड हिट मम्मी। आज हम इसका मैक्सिमम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। वे सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जिसकी संभावना ज्यादा होती है पूछने की, वैसे वैसे हमने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया हुआ है आंसर के साथ। लाइन टू लाइन मैं आपको समझाने जा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप एग्जाम में बेहतर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए? पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड जैक टेल स्टोरीज टू जो एवरी इवनिंग? जैक जो है वो एक व्यक्ति है, इसकी बेटी है जो अभी 4 साल की है, और प्रत्येक शाम को पिता जो है वो अपनी बेटी को कहानी सुनाता है। क्यों सुनाता है? व्हाई जैक टोल्ड बेड टाइम स्टोरीज टू जो एवरी इवनिंग। प्रत्येक शाम को बेड टाइम स्टोरीज सुनाता है जैक, टू मेक हर स्लीप एंड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद हर। उसके साथ अच्छा समय बिताने के लिए और उसे नींद बढ़िया से आए, इसके लिए वो कहानी डेली सुनाता है। इट हैड बिकम देयर डेली रूटीन, और ये उन लोगों का डेली रूटीन बन चुका था। एंड हेल्प्ड बिल्ड अ स्टोरी बॉन्ड बिटवीन देम, और इस कारण से उन दोनों में एक स्टोरी बॉन्ड बन गया हुआ था, इसीलिए वो प्रत्येक शाम को अपनी बेटी को कहानी सुनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रोजर स्कंक? रोजर स्कंक कौन था? तो रोजर स्कंक वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ जैक्स स्टोरी। जैक जो कहानी सुनाता है उस कहानी में मेन कैरेक्टर जो है वो रोजर स्कंक है। कौन है ये? अ लिटिल क्रिएचर हु स्मेल्ड वेरी बैड, जिसके शरीर से बहुत गंदा स्मेल आता था। कॉजिंग अदर्स टू अवॉइड हिम, और इसी कारण से उसके बहुत सारे जो अगल बगल वाले लोग थे, उनके हम उम्र के जो थे खेलने वाले, वो लोग उसको दरकिनार करते थे, उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड अदर एनिमल्स नॉट लाइक रोजर स्कंक? रोजर स्कंक को अदर एनिमल्स जो थे, छोटे छोटे एनिमल्स, वो पसंद क्यों नहीं करते थे? उसका कारण ये था कि द अदर एनिमल्स डिड नॉट प्ले विद रोजर स्कंक बिकॉज ही हैड अ वेरी बैड स्मेल, चूंकि बहुत बुरा स्मेल उसके शरीर से आता था। दैट मेड देम रन अवे फ्रॉम हिम, जिस कारण से अन्य जो उसके साथी थे या अन्य छोटे छोटे जो जानवर थे वो उससे दूरी बना के रहते थे, उससे भागे फिरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रोजर स्कंक डू टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम? रोजर स्कंक जो उसके शरीर से बैड स्मेलिंग आता था, वो समस्या के समाधान के लिए क्या किया? ही वेंट टू द ऑल फॉर हेल्प, उल्लू के पास मदद के लिए गया। हु एडवाइज्ड, जिस उल्लू ने उसे सलाह दिया कहां जाने का? टू विजिट द ओल्ड विजार्ड, एक वृद्ध जादूगर के पास जाने के लिए कहा। टू चेंज हिज बैड स्मेल, वही उसके खराब स्मेल को बदल सकता था, इसीलिए उल्लू ने उसे सलाह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रोजर स्कंक? जब वो जादूगर के पास गया तो जादूगर ने रोजर स्कंक को कैसे मदद किया? द विजार्ड यूज्ड हिज मैजिक, अपने जादू का इस्तेमाल किया और उस जादू से क्या किया? टू मेक रोजर स्कंक स्मेल लाइक रोजेस, रोज वाला स्मेल उसके शरीर में डाल दिया। सो दैट, ताकि अदर एनिमल्स वुड लाइक हिम, ताकि अन्य एनिमल्स जो हैं वो सभी उससे प्रेम करे, उसके साथ खेले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हाई डिड रोजर स्कंक्स मदर डिसलाइक द न्यू स्मेल? जो नई स्मेलिंग है, रोज वाला जो स्मेल है, अच्छा स्मेल जो है, उस स्मेल को रोजर स्कंक की मां पसंद क्यों नहीं की? रोजर स्कंक्स मदर फेल्ट दैट, इसलिए पसंद नहीं की क्योंकि उसको ऐसा लगा कि हर सन शुड स्मेल लाइक हिमसेल्फ, कि उनके बेटे को वैसा ही स्मेल होना चाहिए, स्मेल देना चाहिए बॉडी का जैसे उसकी पहचान है, या फिर जैसा सारे रोजर स्कंक स्मेल करते हैं। नॉट लाइक रोजेस, रोज के जैसा स्मेल नहीं करना है, अपनी पहचान नहीं खोनी है। सी बिलीव्ड, वो मानती है उसकी मां, चेंजिंग वन सेल्फ टू प्लीज अदर्स, दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरा मेरे साथ खेले, मेरे साथ रहे,
दूसरे को खुश करने के लिए अपनी पहचान खोना वॉज रॉन्ग, वो गलत बात है। बिकॉज बैड स्मेल वॉज इट्स आइडेंटिटी, क्योंकि बैड स्मेलिंग जो थी वो रोजर स्कंक का क्या था, पहचान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है व्हाई डिड मम्मी स्कंक हिट द विजार्ड। मम्मी स्कंक जो है वो विजार्ड को जाकर के क्यों मारती है। मम्मी स्कंक मीन्स रोजर स्कंक की माँ, हिट द विजार्ड, विजार्ड को मारती है। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, बिकॉज होगा, बिकॉज ही हैड चेंज्ड, क्योंकि जादूगर ने चेंज कर दिया था क्या, रोजर स्कंक का जो नेचुरल स्मेल था, बैड स्मेलिंग जो था, उसको वो बदल दिया था। सी थॉट ही इंटरफेयर्ड इन हर चाइल्ड्स आइडेंटिटी, और उसे लगा कि उसके बच्चे की जो पहचान है, रोजर स्कंक की जो पहचान है, उस पहचान में उन्होंने, जादूगर ने क्या किया, इंटरफेयर किया, इसीलिए उसे वो मारी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है व्हाई वाज जो अनहैप्पी विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। कहानी को जिस प्रकार से जैक ने अंत किया था उस प्रकार से अंत से ये खुश नहीं थी, अनहैप्पी थी एंडिंग से। क्यों, जो डिसलाइक द एंडिंग बिकॉज, इसलिए वो नापसंद करती है एंडिंग को, क्योंकि सी फेल्ट द विजार्ड वॉज राइट, क्योंकि विजार्ड की कोई गलती नहीं थी, टू हेल्प रोजर स्कंक, क्योंकि उन्होंने रोजर स्कंक को मदद किया था, एंड दैट मम्मी शुड नॉट हैव हिट हिम, इसलिए मम्मी को उसे मारना नहीं चाहिए था। जो वांटेड द स्टोरी टू एंड, जो है वो कहानी का अंत ऐसे चाहती है, विद द विजार्ड बीइंग रिवार्डेड नॉट पनिश्ड, कि विजार्ड को रिवार्ड मिलना चाहिए ना कि पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि रोजर स्कंक को रोज में कन्वर्ट कर दिया था, उसके स्मेलिंग रोज वाला कर दिया था, इसीलिए उसे रिवार्ड मिलना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट अल्टरनेटिव एंडिंग डिड जो वांट। जो है वो किस प्रकार की एक अल्टरनेटिव एंडिंग चाहती हैं, कहानी का एक अल्टरनेटिव एंडिंग चाहती हैं। जो चाहती है कि विजार्ड जो है वो मम्मी स्कंक को हिट करे, रोजर स्कंक की मम्मी को मारे, एंड नॉट लेट रोजर्स स्मेल चेंज अगेन, और रोजर का जो स्मेल है रोज वाला उसको चेंज नहीं करे। सी वांटेड जस्टिस फॉर द विजार्ड एंड रोजर स्कंक टू, जो चाहती है कि रोजर स्कंक और विजार्ड दोनों को ही न्याय मिलनी चाहिए, क्योंकि विजार्ड ने अच्छा काम किया था, कोई खराब काम नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है व्हाई डिड जैक इंसिस्ट ऑन टेलिंग द स्टोरी हिज ओन वे। जैक जो है वो कहानी को अपने तरीके से अंत क्यों करना चाहता है, जिस प्रकार से उन्होंने अंत किया था उसी प्रकार से कहानी का अंतिम वो क्यों चाहता है। इसलिए जैक चाहता है क्योंकि उनका ये मानना है कि पेरेंट्स जो है, माता पिता, उनको पता है कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोचेगा। He felt his ending taught a lesson of accepting oneself as one is। जिस प्रकार से जैक ने कहानी का अंत किया है वो इस कहानी के अंत से बताना चाहता है कि हर व्यक्ति की एक पहचान है, हर इंसान की एक पहचान है, तो हर एक का पहचान जो है उसको अपनी पहचान पे ही रहना चाहिए या अपने पहचान को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वह अपने पहचान के रूप में जाना जाता है। तो बैड स्मेलिंग जो था वो रोजर स्कंक की एक पहचान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज रोजर स्कंक्स स्टोरी सिंबलाइज। ये रोजर स्कंक की जो कहानी है ना वो क्या सिंबलाइज करता है। रोजर स्कंक्स स्टोरी सिंबलाइजेस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ चाइल्ड्स डिजायर। किसके बीच एक विरोधाभास होती है, कन्फ्लिक्ट होती है, एक बच्चे की इच्छा फॉर एक्सेप्टेंस एंड अ पेरेंट्स बिलीफ इन नेचुरल आइडेंटिटी। एक पेरेंट्स का बिलीफ किसमें, नेचुरल आइडेंटिटी में, और एक बच्चे का डिजायर्स किस लिए, एक्सेप्टेंस के लिए, कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, लोग मेरे साथ घूमे फिरे, दोस्ती करे। इसके बीच एक कन्फ्लिक्ट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, हाउ डज द स्टोरी शो अ जनरेशन गैप। ये जो कहानी है ना वो कैसे एक जनरेशन गैप को दिखा रहा है, जो रिप्रेजेंट्स मॉडर्न थिंकिंग। कैसे दिखा रहा है,
जो यहाँ पर जो है वो एक क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मॉडर्न थिंकिंग को, एक्सेप्टेंस बेस्ड ऑन चेंज, और समय के साथ बदलाव उसको एक्सेप्ट करना है। जबकि जैक रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल थिंकिंग। जैक क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडिशनल थिंकिंग को, वैल्यूइंग नेचुरल आइडेंटिटी। देयर डिसएग्रीमेंट रिफ्लेक्ट्स द जनरेशन गैप। और ये जो इन लोगों के बीच में जो डिसएग्रीमेंट हो रहा है, जो एक दूसरे को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उनका अलग मानना है, जो का जैक का मानना अलग है। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों में एक जनरेशन गैप है, दोनों के सोच में बहुत डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, व्हाट लेसन डिड जैक वांट जो टू लर्न। कौन सा लेसन सिखाना चाहता है जैक जो को। जैक वांटेड जो टू लर्न, क्या सीखे जो, दैट वन शुड नॉट चेंज, नहीं बदलना चाहिए अपनी पहचान को, हिज आइडेंटिटी, टू प्लीज अदर्स, एंड दैट पेरेंट्स ऑलवेज वांट व्हाट इज बेस्ट फॉर दियर चिल्ड्रेन। दो चीजें पढ़ाना चाहता है वो, दो चीजें जैक सिखाना चाहता है जो को इस कहानी के माध्यम से। पहली चीज कि वो दूसरों को खुश करने के लिए, प्लीज अदर्स, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी पहचान नहीं बदलनी चाहिए। और दूसरा ये कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचता है, वही सोचता है जो बच्चों के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रोजर स्कंक फील आफ्टर गेटिंग द रोज स्मेल। जब रोज स्मेल उसके अंदर आ जाता है तो रोजर स्कंक कैसा फील करता है। रोजर स्कंक फेल्ट हैप्पी, बहुत खुश हो जाता है, एंड एक्सेप्टेड बिकॉज अदर एनिमल्स प्लेड विद हिम। और सारे जो छोटे छोटे जानवर के बच्चे हैं और भी जानवर जो हैं वो सब उसके साथ खेलते हैं। प्लेड विद हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इसके पहले नहीं खेलते थे, इग्नोर करते थे सब उसको, उसके गंध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डज जो सिंपथाइज विद द विजार्ड। वो जो विजार्ड है, जादूगर, उसके साथ जो है ना वो सिंपैथी मीन सहानुभूति क्यों दिखाती है। जो फील्स द विजार्ड वाज काइंड हार्टेड, क्योंकि जो ये महसूस करती है कि विजार्ड जो था वो बहुत ही काइंड हार्टेड था, उन्होंने मदद किया रोजर स्कंक को। सी बिलीव्स, वो ये मानती है कि ही डिड नॉट डिजर्व टू बी हिट बाय मॉमी स्कंक। वो ये मानती है, ये महसूस करती है कि विजार्ड जो है ना उसको नहीं पीटना चाहिए था, उसे नहीं मारा जाना चाहिए था मम्मी स्कंक के द्वारा, क्योंकि उनकी उसमें कोई गलती नहीं थी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 15 क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किया, लाइन टू लाइन हमने समझाया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आप एग्जाम के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं और अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।